क्या आपको पता है कि आप अनजाने में खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर रहे हैं? जैसे आप अपने घर के मुख्य द्वार से अनचाहे मेहमानों को अंदर आने से रोक देते हैं, वैसे ही अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर ये 5 चीजें मौजूद हैं, तो आप स्वयं माता लक्ष्मी को ये संकेत दे रहे हैं कि हे माँ, आप यहाँ से लौट जाइए, यहाँ आपका कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, हिंदू शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में मुख्य द्वार को घर का मुख और भाग्य का प्रवेश द्वार माना गया है। और अगर इस द्वार पर जरा सी भी अशुद्धि या गलती हुई तो साक्षात महालक्ष्मी भी आपके घर की दहलीज लांघने से पहले ही वापस लौट जाती हैं, जिससे आपके जीवन में कंगाली, बीमारी और दरिद्रता का वास होने लगता है। देखिए, आपके घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये आपके घर का मुख है। और जैसे हमारे शरीर में मुंह से ही ऊर्जा और भोजन अंदर जाता है, ठीक वैसे ही आपके घर में सुख, समृद्धि, पैसा और बीमारियां इसी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। इसलिए अगर इस दरवाजे पर छोटी सी भी गलती हो गई तो समझिए आपने खुद अपने हाथों से दुर्भाग्य को न्योता दे दिया है। शास्त्रों के अनुसार मुख्य दरवाजे का रंग आपके जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए भूलकर भी इसे काला, नीला, गहरा हरा या सुर्ख लाल न रखें, क्योंकि काला रंग राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, जिससे घर में अकारण कलेश और गरीबी पैर पसारने लगती है। इसकी जगह हमेशा सफेद रंग या लकड़ी का प्राकृतिक भूरा रंग ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सफेद रंग शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है, जो शांति और लक्ष्मी को घर में खींचता है। एक बहुत गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है गणेश जी की प्रतिमा लगाने का सही तरीका। अक्सर लोग दरवाजे के बाहर एक गणेश जी लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी के मुख में सिद्धि और बुद्धि है, तो उनकी पीठ पर साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आप सिर्फ बाहर गणेश जी लगाते हैं तो उनकी पीठ घर की तरफ हो जाती है, जिससे घर में कंगाली आने लगती है। इसका समाधान ये है कि हमेशा 2 मूर्तियां या चित्र ऐसे लगाएं कि उनकी पीठ आपस में मिली हो। एक का मुख बाहर की तरफ हो और दूसरे का ठीक उसी जगह अंदर की तरफ, ताकि दरिद्रता उन 2 पीठों के बीच दबकर खत्म हो जाए और घर में केवल खुशहाली आए। इसके साथ ही दरवाजे के दोनों ओर तुलसी और मनी प्लांट के पौधे लगाना एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बाहर की बुरी नजर को घर में घुसने से पहले ही सोख लेता है। यदि आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या घर में हमेशा कोई बीमार रहता है, तो शनिवार के दिन आधा किलो फिटकरी को एक काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर जरूर लटका दे, क्योंकि फिटकरी में हवा में मौजूद नकारात्मक तरंगों को खत्म करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके अलावा मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल का ढेर लगाना साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान है, क्योंकि चौखट को मंदिर की दहलीज जितना पवित्र माना गया है, यहाँ तक कि दरवाजे पर बैठकर खाना खाना या रोना आपकी बरकत को पूरी तरह खत्म कर सकता है, क्योंकि ये स्थान देवताओं के आगमन का मार्ग है और यहाँ बैठकर नकारात्मक बातें करना या भोजन करना घर की प्राण ऊर्जा को दूषित कर देता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मुख्य द्वार की चौखट के नीचे या पास में तांबे के सिक्के या लकी कॉइन्स दबाने या लगाने से मंगल और सूर्य की शुभता कई गुना बढ़ जाती है, जो घर के मुखिया को समाज में मान सम्मान दिलाती है और अटूट धन संपत्ति के योग बनाती है। एक और बेहद जरूरी बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है दरवाजे की सफाई और उसकी ध्वनि। याद रखिए कि वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजा खोलते या बंद करते समय कभी भी चू चू की कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस ध्वनि को राहु का प्रतीक माना गया है, जो घर में अचानक आने वाली मुसीबतों, कानूनी झमेलों और अस्पताल के भारी खर्चों को बुलावा देती है। इसलिए समय समय पर दरवाजों के कब्जों में तेल डालकर उन्हें ठीक रखें। सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा ना होने दें, क्योंकि शाम का समय गोधूली वेला होता है, जब माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर रोशनी की जगह अंधेरा मिलता है, वहां दरिद्रता अपना स्थायी डेरा जमा लेती है। इसलिए द्वार पर एक सुंदर दीपक या कम से कम एक चमकदार बल्ब जरूर जलाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में गोमती चक्र और कोड़ियों का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी पीली कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाते हैं, तो ये साक्षात भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का पहरा बिठाने जैसा है, जो किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा, टोने टोटके या नजर दोष को आपके घर की दहलीज पार नहीं करने देता।
अपनी चौखट को हमेशा साफ पानी या गंगाजल मिश्रित जल से धोएं और वहां हर दिन हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक, शुभ लाभ और ओम जैसे मांगलिक चिन्ह बनाएं, क्योंकि ये चिन्ह केवल सजावट नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के रिसीवर हैं जो ब्रह्मांड से सकारात्मक शक्तियों को खींचकर आपके घर में प्रवाहित करते हैं। घर के बाहर से निकलने वाले व्यक्ति को कभी भी दरवाजे पे खड़े होकर पीछे से आवाज न दे, क्योंकि ये यात्रा और कार्य की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। अंत में ये याद रखें कि आपके घर का दरवाजा आपकी मर्यादा और आपके भाग्य का दर्पण है। इसे जितना सजाकर, सुगंधित और साफ रखेंगे, आपके जीवन में उतनी ही खुशहाली आएगी, क्योंकि जहाँ स्वच्छता और पवित्रता होती है वहाँ ईश्वर का वास स्वयं हो जाता है। बस इन छोटे किंतु अत्यंत प्रभावशाली गुप्त नियमों को अपने जीवन में उतारें और फिर देखें कि कैसे आपकी बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का ऐसा सैलाब आता है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। जय माता दी।